हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 5 जू मैनर्स। जो पार्ट 1 में मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने वो होमवर्क किया होगा। राइमिंग वर्ड्स में से राइट टू राइमिंग वर्ड्स, उनमें से होमवर्क दिया था 2। फिर इसके नीचे कंप्लीट द वर्ड्स वो भी दिया था, उसमें से जो जो आधे सिखाए थे, बाकी के आपको अपने हिसाब से करने, वो भी आपको सिखाया है। फिर उसके नीचे अब ध्यान देते पेज नंबर 75, जो आगे का है पार्ट 2, वो आज हम सॉल्व करेंगे। राइट सेंटेंस यूजिंग दिस और दैट। आपको सेंटेंस बनाना है, मीन्स सेंटेंस यूज करना है दिस और दैट की मदद से आपको उस और सेंटेंस लिखना है। देखना है आपको कौन सा नजीक है और कौन सा दूर है। तो मैंने आपको टेक्स्ट बुक के अंदर सिखाया था कि दिस दिस आपके पास जो चीज़ है उसके लिए यूज होगा दिस। दैट आपसे बहुत दूर है तो उसके लिए यूज होगा दैट। अभी आप समझ लो, आप गाइस करो कि आप खड़े हो तो आपके पास एक कार खड़ी है, तो दिस इज अ कार। फिर आप जहाँ खड़े हो वहाँ सामने एक ट्री है, तो दैट इज अ ट्री। तो वो आपसे दूर है तो वहाँ पर आएगा दैट, और आपसे नजीक है तो वहाँ पर आएगा दिस। तो गुजराती में हम उसको ये बोलेंगे कि दिस शब्द નજીક વસ્તુ માટે या કોઈ પણ ચીજ માટે દિસ શબ્દ વપરાશે, અને ધેટ શબ્દ કોઈ પણ વસ્તુ या चीज दूर वाटे दैट शब्द वपराશે। तो वही आज दिस एंड दैट की बात करनी है। तो दिस नजीक आपके पास जो चीज़ है उसके लिए यूज करेंगे दिस शब्द, और दैट आपसे दूर है तो उसके लिए हम दैट शब्द यूज करेंगे। तो अब आगे का जो है लेसन वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 76। तो बच्चों आज पेज नंबर 76 ओपन करो। तो आपको पिक्चर देखनी है, देखो एक बॉल है, तो उसके नीचे एक लाइन पूरी ड्रॉ की है। तो वहां पर आपको ऐसे आपको ड्रॉ किया है। ऐसे बॉल है, ऐसे बॉल है, उसके नीचे लाइन दी। तो बॉल देखो सपोज कि आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर सपोज कि आप यहाँ पर खड़े हो, आपके पास एक बॉल है, तो आपके पास है, नजीक है, आपके पास है, तो वहां पर क्या आएगा दिस इज अ बॉल। तो उसके नीचे आएगा दिस इज अ बॉल। फिर एक ट्री ड्रॉ करके दिया है, एक ट्री ड्रॉ करके दिया है, उसके ऊपर ब्लैंक है। तो आज समझ लो आप यहाँ पर हो, देखो आपको गाइड्स करना है तो आपको ज्यादा समझ में। तो आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो, आपसे बहुत दूर है, क्या वो ट्री है आपसे बहुत दूर है, आपसे बहुत दूर है। तो मैंने आपको बोला कि आपसे जो दूर है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है। तो आपसे जो दूर है तो उसके लिए आपको कौन सा यूज करना है, दैट। तो हम उसके दैट यूज करेंगे, तो वहां पर आएगा दैट इज
अ ट्री। तो आपसे वो ट्री है, आपसे बहुत दूर है। फिर एक बॉक्स है। तो अब देखो एक बॉक्स ड्रॉ करके दिया है। आपको एक बॉक्स करके दिया है जो आपके नजीक है बॉक्स, तो वहां पर आएगा दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स। फिर उसके नीचे देखो आपसे दूर है एक बस, तो आपसे दूर है तो वहां पर आएगा दैट इज अ बस, दैट इज अ बस। फिर एक माउस है तो आपसे नजीक है, तो वहां पर आएगा दिस इज अ माउस, वहां पर आएगा दिस इज अ माउस। फिर देखो एक कैफ है, हैट है, तो वो आपसे दूर है, तो वहां पर आएगा दिस इज अ हैट, सॉरी आपसे दूर है तो वहां पर आएगा दैट इज अ हैट। फिर उसके नीचे जो एक काइट दिए और एक फॉक्स दिए, मीन्स लोमड़ी। तो काइट आपके आपके पास है, आपके नजीक है, तो वहां पर क्या दिस इज अ काइट। और जो फॉक्स है वो आपसे दूर है, तो वहां पर आएगा दैट इज अ फॉक्स। तो जो ये दोनों के दोनों वो आपको अपने हिसाब से लिखने। अब नेक्स्ट टर्न योर पेज, हम ध्यान देते हैं पेज नंबर 77। लुक, लिसन एंड रिपीट। आपको जो बॉक्स के अंदर दिए उनको यूज करके आप नीचे जो पिक्चर देखे उनके सामने आपको लिखना है नेम द एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड राइट देयर साउंड। आपको पिक्चर मतलब देखना है और उसके एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिखने हैं और उसके साउंड कैसे आते हैं वो लिखने हैं। तो आज हम वो उनका आवाज़ जो उसके साउंड है वो आपको सुनाएंगे, और पहले हम आपको लिखा देते हैं फिर बाद में आपको सुनाऊंगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के रूप में दिया है एन एलिफेंट ट्रम्पेट, तो वहाँ पर आएगा एलिफेंट। फिर काउ, तो काउ ऊपर देखो बॉक्स के अंदर क्या है, तो अ काउ मूव्स, तो वहाँ पर आएगा सेकंड पे आएगा वो आपको मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपको अपने हिसाब से वहाँ पर लिखना है। सेकंड नंबर पर देखो एक डक है जिसका एक बर्ड्स का पिक्चर दिया है अ डक वैक्स, तो वहां पर आएगा अ डक। फिर नेक्स्ट ऑन योर पेज, पेज नंबर 78 पर ध्यान दो, एक केट का पिक्चर दिया है, तो वहां पर आएगा अ केट म्याऊ। फिर 4 नंबर पर देखो एक स्पैरो का पिक्चर दिया है, तो फिर इसके बाद उससे बाद देखो किसका पिक्चर दिया है डॉग, तो वो लिखेंगे अ डॉग बार्क।
पंखा पिक्चर दिया है। तो फिर देखो एक डोंकी का पिक्चर दिया है। ये अब जो बाकी की जो पिक्चर है, जो बाकी का जो है वो आपको अपने हिसाब से लिखने। तो एलिफेंट कैसे आवाज़ करता है, कैसा उसका साउंड है, वो आज हम इसको सिखाएंगे। तो आज तो आपको ध्यान से सुनना है, तो हम वो आज वो सिखाएंगे। अब मैं बोलूँगा कि एलिफेंट का साउंड है, उसके बाद आपको उसका साउंड सुनाऊंगा। फिर जैसे कि काव है तो काव का साउंड सुनाऊंगा, फिर डक है तो डक का साउंड सुनाऊंगा। वैसे आपको अलग अलग साउंड सुनाऊंगा। तो बच्चों अब मैं आपको एलिफेंट का साउंड सुनाऊंगा। तो कैसा आता है एलिफेंट का साउंड। अब नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको काव का साउंड सुनाऊंगा, तो आपको सुनना है वो। अब नेक्स्ट इसके नीचे देखो डक का साउंड आपको सुनाऊंगा, तो आपको सुनना है। एक बर्ड से उसका साउंड सुनाऊंगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद देखो, इसके बाद कौन सा पिक्चर है, कैट, तो आपको कैट का साउंड सुनाऊंगा। अब नेक्स्ट उसके बाद एक स्पैरो का साउंड है, वो आपको सुनाऊंगा। अब नेक्स्ट उसके बाद एक डॉग है, तो डॉग का साउंड आपको सुनाऊंगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एक उल्लू है जो बर्ड्स है, उसका साउंड सुनाऊंगा। अब नेक्स्ट उसके बाद एक डोंकी है, गधा है, उसका साउंड सुनाऊंगा। अब नेक्स्ट उसके बाद जो लायन है उसका साउंड आपको सुनाऊंगा। जो बाकी की जो पिक्चर है, जो बाकी के जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, उनका साउंड आपको अपने हिसाब से सुनना है और अपने हिसाब से वो लिखना है। जो आपको 77 और 78 पर जो जो एनिमल्स जो बर्ड्स थे उसका साउंड भी आपको मैंने सुना है, और उसको जो जो लिखना था आपको, तो वो भी आपको लिखा है। और 79 पर जो पेज है, 79 पेज पर आपको कौन से एनिमल्स कौन सा आवाज़ निकालता है वो साउंड आपको सुनना है, और उसके सामने जो ब्लैंक्स दिए उसमें आपको लिखना है। अब नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 78 पर हम ध्यान दे दें। सॉरी 8080
तो नेक्स्ट ऑन योर पेज, पेज नंबर 80, कलर द पिक्चर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको जो पिक्चर दिया है उसमें आपको अलग अलग डिफरेंट कलर ने मीन्स कलर ड्रॉ करने हैं उसके अंदर, और नीचे दिए गए दो काउंट्स के अंदर दो जो वर्ड्स दिए उनकी मदद से आपको नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो वो पहले आएगा ट्रंक, शाइनिंग, ट्री, कलरफुल, क्लाउड, एलिफेंट्स। तो हम फिलिंग द ब्लैंक के अंदर ध्यान देते, द सन इज ब्लैंक, द सन इज ब्लैंक, सूर्य कैसा है मतलब शाइनिंग है, तो वहाँ पर आएगा फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में आएगा शाइनिंग। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, द सन इज शाइनिंग। यहाँ पर सीधा आपको सिर्फ आंसर ही लिखाऊंगा, तो आपको ब्लैंक के अंदर आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है, द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट में आएगा शाइनिंग। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, द सन इज शाइनिंग। फिर उसके बाद देयर आर अ वाइट ब्लैंक इन द स्काई, आसमान में बादल है, सॉरी सफेद क्या है, बादल है, तो वहां पर आएगा क्लाउड्स। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, देयर आर वाइट क्लाउड्स इन द स्काई, तो वहां पर आएगा क्लाउड्स, बादल। तो सेकंड में आएगा फिर थर्ड पर ध्यान दो, देयर इज अ बिग ब्लैंक, एक बड़ा क्या है, तो वहां पर कौन सा सेंटेंस आएगा, सॉरी कौन से ब्लैंक आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, तो देयर इज बिग ट्री, देयर इज अ बिग ट्री, तो एक बड़ा पेड़ है, तो वहां पर थर्ड में आएगा ट्री। फोर्थ नंबर पर देखो, एन ब्लैंक इज स्टैंडिंग नियर द ट्री, तो वहां पर क्या आएगा, एलिफेंट। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, एन एलिफेंट इज स्टैंडिंग नियर द ट्री, एक एलिफेंट मीन्स एक हाथी पेड़ के पास खड़ा है, तो वहां पर आएगा एलिफेंट। फिफ्थ नंबर पर देखो, इट हैज अ लॉन्ग ब्लैंक, उसकी एक लंबी क्या है, सूंड है, तो वहां पर आएगा ट्रंक। फिर उसके बाद देखो, देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स अराउंड द ट्री, वो ब्लैंक में अंदर क्या आएगा, तो आएगा कलरफुल। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, देयर आर कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स आर द ट्री, पेड़ की चारों ओर रंग बिरंगी फूल है, तो वहां पर लास्ट में आएगा कलरफुल। लास्ट में आएगा कलरफुल। तो बच्चों ये फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आप लिख दो। तो बच्चों ये पूरा पैराग्राफ फिर से मैं आपको आंसर के साथ रीड कर देता हूं। द सन इज शाइनिंग, देयर आर white clouds in the sky, there is a big tree, an elephant is standing near the tree, it has a long trunk, there are colorful flowers around the tree,
जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको अपने हिसाब से वो लिख देनी। मैंने आंसर लिखा है तो आप वो अपने हिसाब से वर्कबुक के अंदर लिख लें। आपको जो 79 पेज पर आपको जो होमवर्क दिया है बच्चों, ये होमवर्क आपको अपने हिसाब से लिखने और उसके साउंड भी सुनने हैं। तो आपको ज़्यादा और समझ में आएगा, जो उसके साउंड आप सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा और आपको अच्छा समझ में आएगा। फिर 76 पर जो दिस और दैट की मदद से आपको जो सेंटेंस बनाना है वो भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो फनी बनी जो स्टोरी थी उसका जो लेसन है वो आज उस अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और आपको वर्कबुक ही लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।